कहते हैं कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। बीता हुआ समय पीछे छूट जाता है और आने वाले समय को कोई भी पहले देख नहीं सकता। हम में से हर कोई चाहता है कि हम बीते हुए समय में वापस जाए और उसे फिर से जिए, अपनी गलतियों को सुधारे और आने वाले समय में पहले ही जाकर उसे जाने। टाइम ट्रेवल्स यानी समय यात्रा से ये मुमकिन हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पष्ट करते हुए कहा था कि स्पेस और समय आपस में जुड़े हैं। इनके बीच से यात्रा करने के लिए हमें वार्म होल से गुजरना होगा। ब्रह्मांड में ऐसे कई वार्म होल्स हैं। अगर दो अलग वार्म होल्स को आपस में एक ब्रिज के जरिए जोड़ा जाए और रास्ता बनाए तो इंसान समय यात्रा से आगे या पीछे जा सकता है। वो समय भूतकाल और भविष्यकाल दोनों में से कोई भी हो सकता है। समय यात्रा को लेकर कई सिद्धांत मौजूद है। इस पर कई फिल्में भी बनाई है, जिनमें द टाइम मशीन, इंटरस्टेलर, द टर्मिनेटर, सोर्स कोड जैसी फिल्में शामिल है। टाइम ट्रेवल्स की कई घटनाएं भी मशहूर है। आइए जानते हैं इनमें से कुछ घटनाएं। जून 1951 में रात के करीबन 11 से 11:30 बजे के दौरान न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के बीच चौराहे में अचानक एक आदमी आ जाता है। उसे देखकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं। उसने साल 1800 के समय के कपड़े पहने थे। वो 1951 की चकाचौंध और गाड़ियों से भरे रास्तों को देखकर डर जाता है। रास्ता पार करते हुए एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। तलाशी के बाद उसके पास 5 सेंट का कॉपर टोकन, एक तबेले का पता और उस पर तबेले का नाम लिखा मिलता है। एक बिजनेस कार्ड मिल जाता है जिस पर रुडोल्फ फेंस नाम था और फिफ्थ एव नामक पता था। उसके पास $70 के पुराने नोट थे जो काफी नए लग रहे थे। साथ ही एक खत मिलता है जिस पर 1876 का स्टैम्प था। उसकी उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच में थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए न्यूयॉर्क पुलिस ने कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में गुमशुदा डिपार्टमेंट में अधिकारी थे। रिम द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि रुडोल्फ फेंस नामक व्यक्ति 1876 में अपनी 27 साल की उम्र में अचानक गायब हो गए थे। कैप्टन रिम ने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल निकाली और उसे देखकर वो हैरान परेशान हो गए। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि रुडोल्फ फेंस ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में पहुंचे होंगे। अब तक की ये सबसे बड़ी समय यात्रा मानी जाती है। दूसरी घटना है चाइनीज स्विस वॉच की। दिसंबर 2008 में चाइनीज शोधकर्ताओं को खुदाई के दौरान 400 साल पुराना पत्थर मिलता है। उसे तराशने पर उसमें उन्हें अंगूठी के आकार की एक घड़ी मिलती है जो 100 साल पुरानी थी और उसमें 10:06 पर टाइम रुका था। इस घड़ी का निर्माण स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन 500 साल पहले स्विट्जरलैंड का कोई अस्तित्व नहीं था। तो ये पुरानी घड़ी आई कहाँ से, ये सोचने वाली बात है। तीसरी घटना है साल 2001 की। एक आदमी खुद को 2036 का समय यात्री बताता है, जो खुद को अमेरिकी सैनिक होने का दावा भी करता है और 2015 में अमेरिका में आने वाली महामारी और तीसरे विश्व युद्ध को लेकर भविष्यवाणी भी करता है। हालांकि ये सारी घटनाएं सत्य है या नहीं, ये बात पूरी तरह साबित नहीं हुई है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में टाइम ट्रैवल संभव है? जानेंगे आने वाले एपिसोड में।